महीने से लोग मर गए। 6 साल का मासूम अपनी मां से जुदा हो गया। जिम्मेदारी किसकी? सिस्टम की। नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिस्टम के खोदे हुए गड्ढे में डूबकर मर गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ देखकर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। जिम्मेदारी किसकी? सिस्टम की। राजस्थान के झालावाड़ में बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे। सरकारी स्कूल में माता पिता ने भेजा था पढ़ने के लिए। जर्जर छत गिर गई, सारे बच्चे कुचले गए, सारे बच्चे दब गए। जिम्मेदारी किसकी? सिस्टम की। और मैं तो सिर्फ उन घटनाओं का जिक्र कर रही हूं जो अभी हाल फिलहाल की है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 280 लोग मारे गए, 900 लोग जख्मी हुए। जिम्मेदारी किसकी? सिस्टम की। और इस सिस्टम का कोई चेहरा दरअसल नहीं है कि कह दे कि भाई ये सिस्टम, इसका नाम दिस एंड दैट, इसका कोई चेहरा नहीं सिस्टम का। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 3 महीने गुजर गए। वो तस्वीरें हम दिखा सकते थे वैसे, जिन सारी चीजों का मैंने जिक्र किया। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि 3 महीने गुजर गए। 70 लाख बच्चे एंजाइटी में है, प्रेशर में है, ट्रॉमा में है। और इन 70 लाख बच्चों को नहीं पता, टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं ये आंकड़ा आपके सामने रखूं, ये 71,74,000 इन बच्चों को नहीं पता कि दरअसल इनके साथ आगे क्या होने वाला है। नीट का प्रोग्राम मैंने कितनी दफा किया, 24 लाख बच्चे, और बाकायदा एनटीए को झाड़ लगी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कि 2024 में जब इतना बवाल हो चुका था तो भी एनटीए ने, केंद्र सरकार ने किसी तरह का कोई सबक नहीं सीखा। 4 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के रद्द होने के चलते, क्योंकि 21 जून को दूसरी वो परीक्षा होनी है दूसरी दफा। अब इसमें सिस्टम की गलती थी, धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 में भी कहा था। और यही बात धर्मेंद्र प्रधान 2026 में कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई सिस्टम की गलती है, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और सीबीएसई ने तो कमाल कर दिया। तस्वीरें में जो आपको दिखा रही हूं, ये कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, क्योंकि सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, और कमाल कर दिया। आज धर्मेंद्र प्रधान ने गणित रखा। इसमें कितने बच्चे थे ये भी बता देती हूं। इसमें लगभग 18 लाख बच्चे। सीबीएसई की परीक्षा हुई थी, 17 फरवरी से शुरू हुई थी, 10 अप्रैल तक चली थी। इसमें 17,69,000 बच्चे थे। इसमें कमाल हो गया। पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी है, गलती हमारी है, एक भी आदमी दोषी अगर होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो एक और गणित दे रहे हैं। वो गणित आपको समझना बड़ा जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि देश में पहली बार ओएसएम इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग इस्तेमाल की गई। और इस ऑन स्क्रीन मार्किंग में 17 लाख बच्चों की 98 लाख कॉपीज जांची गई। और इन 98 लाख कॉपीज में हर कॉपी में 40 पन्ने थे कम से कम। तो 40 करोड़ पन्ने देश में पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए उस मीडियम से जांचे गए। ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, अब्रॉड भी बहुत सारे देश इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये सिक्योर है, ये स्टूडेंट के बेनिफिट में है, ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। पर इस सवाल का जवाब देते धर्मेंद्र प्रधान नहीं दिखे कि अगर 18 लाख बच्चों को पहली दफा ऑन स्क्रीन मार्किंग के जिम्मे छोड़ना था तो उसका बाकायदा एक ट्रायल होना चाहिए था, बाकायदा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी। सिर्फ 5 स्कूल में ट्रेनिंग हुई। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान आज क्या कहते दिखाई दी। जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। यही 2024 में, अगर आपको याद हो, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। 2024 में नीट का पर्चा लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यही एब्सोल्यूट यही स्क्रिप्ट धर्मेंद्र प्रधान तब पढ़ते हुए दिखाई दिए थे कि जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब इसमें ओएसएम में क्या क्या हुआ,
75% भी बोर्ड की परीक्षा देने वाले, 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चे नंबर स्कोर नहीं कर पाए। 75% भी जिनके बाकायदा जेईई में और आईआईटी में 80 से 90% तक परसेंटाइल जिन्होंने स्कोर किया। उसके बाद जब रीवैल्यूएशन के लिए बच्चों ने पर्चा एप्लीकेशन दाखिल की तो उन्हें स्कैन कॉपी जो दी गई वो ब्लर थी, वो किसी और बच्चे की पकड़ा दी गई, किसी को किसी क्वेश्चन पर नंबर नहीं मिले, किसी के 2 पन्ने उसके थे, अगले 2 पन्ने किसी और बच्चे के थे। फीस का इशू, आज एनटीए ने बड़ा कमाल का एक घोषणा की कि अब हम फीस रिफंड की विंडो बढ़ा रहे हैं। भाई फीस इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा इन बच्चों का ट्रॉमा है, इनकी एंजाइटी है कि भाई हमारे 75% भी नंबर नहीं आए। एक बच्चे के अकाउंट्स में उसको लग रहा था 90 प्लस नंबर आएंगे, उसके नंबर आए सिर्फ 47, और मैं किसी बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूं। और जो फीस की विंडो थी, जो 100 रुपए की फीस थी रीवैल्यूएशन के लिए, ये मैंने परसों भी आपको कहा था, उसमें 3.5 लाख रुपए वो पोर्टल दिखा रहा था कि 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब रीवैल्यूएशन के लिए आप एप्लीकेशन दाखिल कर पाएंगे। तो कहां जाएंगे 18.5 तकरीबन 18 लाख बच्चे। और इसमें एक और चैप्टर जुड़ा था एसएससी का, वो जो जनरल ड्यूटी सरकारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसने कितने बच्चों को एग्जाम कंडक्ट कराया, और ये एग्जाम अभी चल ही रहा है, लगभग 30 लाख बच्चे हैं। ये भी वो तस्वीरें दिखाइए स्क्रीन पर जिसमें वो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर धड़ल्ले से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इस अंदाज में, इस सिंसियरिटी के साथ हमारी सारी संस्थाएं एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं। जो एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं वो लीक हो जाते हैं, जिनका पेपर इवैल्यूएशन के लिए चला जाता है उसके पेपर इवैल्यूएशन में धांधली है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COEMPT management and the Modi government? अभी अंग्रेजी में बयान था और इसके नीचे हम हिंदी आपके लिए नहीं चला पाए, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो ओएसएम का चक्कर था, झमेला था, ऑन स्क्रीन मार्किंग का, इसका ठेका दिया गया एक कंपनी को जिसका नाम है कोएम्प्ट एडुटेक, और इसके लिए बाकायदा सीबीएसई ने वो जो टेंडर निकलते हैं 2025 में टेंडर निकाले, और सीबीएसई कह रहा है कि हमने जितनी भी जो फुल प्रूफ एक व्यवस्था होती है, चेन होती है, हमने उसको फॉलो किया। राहुल गांधी लेकिन कह रहे हैं कि ये कोएम्प्ट को जो जिम्मेदारी मिली, ये कंपनी ग्लोबराना के नाम से 2019 में यही कारनामा कर चुकी है। तो कोएम्प्ट को सीबीएसई ने ठेका क्यों दिया, किसके कहने पर दिया, कौन सा नियम, कौन सी प्रक्रिया को दरकिनार किया गया, और अगर ये विवादों में ऑलरेडी कंपनी थी तो फिर सीबीएसई को पता क्यों नहीं था, इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया गया, कोएम्प्ट मैनेजमेंट और मोदी सरकार के बीच में क्या संबंध है, और वो अब इसको स्वतंत्र न्यायिक जांच के हवाले करने की मांग कर रहे हैं कि अब इसकी इंडिपेंडेंट जांच की जाए, एसआईटी बनाई जाए। और जेनजी को कह रहे हैं कि सीबीएसई के जेनजी साथियों, आपकी मेहनत, आपके भविष्य को कोई चुरा नहीं पाएगा, हम साजिश की तह तक जाएंगे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब इसमें एक छोटी सी रिसर्च मैंने आपके लिए की है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है कोएम्प्ट, दरअसल मसला क्या है, तेलंगाना में हुआ क्या था। तो ये 2019 का मामला है। इसी कंपनी को, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से फैक्ट बेस्ड आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं, जिसके जिम्मे 18 लाख छात्रों का भविष्य छोड़ दिया गया, वो ऑलरेडी कंपनी जो है बदनाम कंपनी। 2019 में तेलंगाना में इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई थी इसी कंपनी ने, और दुनिया भर की धांधलियां सामने आई, और उसके बाद 23 छात्रों ने सुसाइड किया 2019 में। 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनी और उस कमेटी ने कहा कि कंपनी अक्षम है। रीवैल्यूएशन जब हुआ तो हजारों छात्रों के नंबर बढ़ते हुए दिखाई दिए। वो जो छात्र भी डिप्रेशन में है कि भाई 75% भी नंबर नहीं आए, और बाद में इसी ग्लोबराना को टीएसबीआईई का टेंडर खोना पड़ा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बिल्कुल वही कंपनी है जो बाद में नाम बदलकर हो गई कोएम्प्ट एडुटेक।
इस कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बिल्कुल वही है, वो दिखाइए जरा स्क्रीन पर, U72200TG2000PT C034224। यही कोआम्ट एजुकेशन का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है और यही ग्लोबराना का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सीईओ उसके भी VSN राजू थे, इसके भी VSN राजू हैं। कॉर्पोरेट पता उनका भी हैदराबाद का है, इनका भी हैदराबाद का है। बाद में जब वो धांधली हुई 2019 की तो इन्होंने कॉर्पोरेट पता हैदराबाद में ही बदल लिया। तो अब ये सवाल का जवाब धर्मेंद्र प्रधान देंगे क्या कि ऑलरेडी अंडर द डॉग कंपनी खड़ी थी, उसे बगैर जांचे परखे OSM का ठेका दे दिया गया, तो क्यों ये ठेका मिला? और फिर इसमें SSC और नीट, और नीट भी अपने जो एग्जाम कंडक्ट कराता है NTA, वो भी सारी प्राइवेट कंपनीज को ठेका दे देता है और वहां से पेपर बिक जाते हैं 60-60 लाख रुपए में। और हम हर साल ये स्क्रिप्ट रट रहे हैं कि इस बार हुआ, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। शिक्षा मंत्री ने मानी जिम्मेदारी, आज का ही बयान है धर्मेंद्र प्रधान, पर सिस्टम लीक में किसकी हिस्सेदारी? और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, बदनाम कंपनी के भरोसे छोड़ दिए गए 18 लाख बच्चे, और ये टोटल हो जाते हैं 71,74,000। और मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपसे परिचय करा देती हूँ।